जय हिंद। लाइफ टाइम से ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तुलसियान। हेल्थ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां लोगों को मेटानोमा वायरस से अभी हल्की राहत मिली ही थी, वहीं अब महाराष्ट्र के पुणे में एक बार फिर एक बीमारी ने दहशत फैलाई है। पुणे में न्यूरोलॉजिकल बीमारी से लोगों की हाल बेहाल हो रहे हैं। इसके साथ ही लोग गंभीर हालात में हैं। आपको बता दें कि पुणे और उसके आसपास के शहरों में गिलेन-बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मामलों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार कर गई है। वहीं सोलापुर में तो एक संदिग्ध की इस बीमारी के कारण मौत भी हो गई। जीबीएस जो है इसको जिया बेरी सिंड्रोम या कुछ लोग इसको गुलिन बेरी सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि गुलिन और बेरी ने इसका नाम रखा था इस सिंड्रोम का, इस बीमारी का। ये जो बीमारी नई बीमारी नहीं है, कोविड की तरह कोई नया बीमारी नहीं आया हुआ, ये बहुत ही पुराना है। हमारे पास जीबीएस के गुलिन बेरी सिंड्रोम के पहले से पेशेंट आते रहे हैं। ये जो बीमारी होता है, दो कारण हो सकते हैं। कोई एक वायरल इन्फेक्शन हो जिसमें आपका कभी गला खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार होता है, उस टाइप का कोई भी वायरस होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है, फिर वो आपकी मसल्स की, बॉडी की मसल्स को इफेक्ट करता है, वीकनेस होने लगती है और धीरे धीरे ये रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह को जकड़ता है। सेम ऐसे ये कैम्पाइलोबैक्टर जो जेजुनी बैक्टीरिया होता है, ये फूड पॉइजनिंग जिसे अपन कह सकते हैं, या रॉ फूड होता है, अंडर कुक्ड फूड होता है, अनहाइजेनिक फूड होता है, वो खाते हैं तो उसमें ये बैक्टीरिया होता है। उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है, डायरिया होता है, लूज मोशन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है, पेट में क्रैम्प्स आने लगता है। ये सब चीज़ें तकलीफ होती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे मसल वीक होने लगती है। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, पहले दूर की मसल्स वगैरह वीक होती है, फिर धीरे धीरे हाथों की मसल्स वीक होती है और फिर लंग्स की जो मसल्स होती है वो वीक होने लगती है। जब लंग्स की मसल्स वीक होती है तो सांस लेने में तकलीफ आती है। फिर ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। इसलिए ये थोड़ा सा, अगर अर्ली स्टेज में आते हैं पेशेंट तो बहुत आराम से ठीक होते हैं, लेकिन अगर बहुत लेट में आते हैं, वेंटिलेटर पे भी पेशेंट होते हैं, बट वेंटिलेटर वाले पेशेंट भी ठीक होने की अच्छी उम्मीद होती है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है। आपको बताते चलिए कि सोलापुर के मामले के अलावा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने पुणे, पिंपरी चिंचवड, पुणे ग्रामीण और कुछ पड़ोसी जिलों में जीबीएस के संदिग्ध 18 अन्य लोगों को भी पहचान की है। कई हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 101 मरीजों में से 16 वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इनमें 68 पुरुष हैं और 33 महिलाएं हैं। मरीजों की संख्या हुई 100 के पार। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू से की गई जांच से पता चला है कि 101 मरीजों में से 19 मरीज 9 साल की उम्र से कम है, 15 मरीज 10 से 19 साल के बीच के हैं, 20 मरीज 20 से 29 साल के हैं, 13 मरीज 30 से 39 साल के हैं, 12 मरीज 40 से 49 साल के हैं, 13 मरीज 50 से 59 साल के हैं, 8 मरीज 60 से 69 साल के हैं और 1 मरीज 70 से 80 साल का है। तो ये एक बहुत ही, जो जिया बेरी सिंड्रोम है, बहुत ही रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसमें अगर पूरी मसल्स वीक हो जाती है, जिसमें आप वेंटिलेटर पर डाल करके आप उधर से आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी करवाते हैं, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो मसल रीगेन हो पाए। ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, जो बैक्टीरिया उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं, एंटीवायरल भी देते हैं। बट अगर एडवांस स्टेज में होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा सर एक और समझाएं, क्योंकि आपने हालांकि शुरुआत में बता ही दिया, लेकिन थोड़ा सा लोगों के लिए, आम समझाने के लिए, दर्शकों के लिए कि कैसे समझें कि उनको जीबीएस हुआ है। थोड़ा सा वो तुरंत अगर समझना होगा, क्योंकि बात सच है कि देर हो जाता है, लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते। इसमें सबसे बड़ा जो तकलीफ होती है शुरुआत में, ये अपन जैसे कह रहे हैं कि लूज मोशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, वो जो नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स है वायरल के और फूड पॉइजनिंग के, उस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। जो पूना में मिले हैं वो एक ही रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ कि उन्होंने अंडर कुक्ड फूड वगैरह खाया किया था। जब उसका सैंपल भेजा गया था कॉन्टामिनेटेड वाटर का या फूड का, तो उसके अंदर मिला कि कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया मिला है उसमें, वो एक कारण है उसके अंदर। लेकिन नॉर्मल आदमी को अगर मालूम पड़ता है, तो अगर आपको बुखार वगैरह है या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो वायरल के होते हैं, उसके साथ में अगर फटीगनेस बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मसल्स बहुत ही, आप बार बार लग रहा है कि बहुत जल्दी टायर्ड हो रहे हो,
खड़े नहीं रह हो पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी हाथ की मसल्स अच्छी काम कर रही है लेकिन पैरों में बहुत कमजोरी कि यहाँ से बाथरूम भी जाना है तो आपको लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, तब समझ जाना चाहिए। जब मसल वीकनेस प्रोग्रेसिव होने लगती है, बढ़ने लगती है, देन वो समझ जाना चाहिए कि कहीं अपन जीबीएस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए, इलाज है इसका, मरीज ठीक होते हैं। चूंकि इस पूरे मामले पर जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से एक भी बयान आया है जो कह रहे हैं कि ये पानी की वजह से भी हो सकता है। कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से पानी स्वच्छ लोगों को पिलाने की बात हो रही, तो क्या लगता है पानी पीने से भी ये हो सकता है? और क्या उसमें इसे डेफिनेटली नॉट ओनली पानी, जो कंटामिनेटेड वाटर जिसे हम लोग कहते हैं, पानी हो चाहे कंटामिनेटेड फूड हो, उसी में वो बैक्टीरिया आता है और वो अगर आपके पेट में जाता है, इन्फेक्शन करता है, आपके लिवर इंटेस्टाइन एरिया में रहता है एंड उसकी वजह से फिर बाद में वो सारा जीबीएस का तकलीफ होने लगता है। सो इसलिए बार बार हम हिदायत देते हैं लोगों को, हाइजेनिक फूड खाएं, रोड साइड फूड से बचे, अगर फिर भी खाते हैं तो उबला हुआ पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पिए और अंडर कुक्ड फूड, अनकुक्ड फूड, रॉ फूड से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी आपने बात कही। अब चूंकि मरीज सर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि पुणे और आसपास के इलाके में जो बात कहें उधर मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम की, चूंकि आप तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारा काम करते हैं, मुझे पता है, कोविड में आप तो पूरे उस बॉडी के आप हेड रहे हैं, क्या इसमें कुछ आपकी सलाह ली गई है या कुछ ऐसा सलाह दे रहे हैं या कोई बातचीत हो रही है? सो डिस्कशन होता है हमारा, हमारे हेल्थ कमिटियां बनी हुई है, उसमें बात होती है, हमारे काफी न्यूरोलॉजिस्ट लोग भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वो अपनी तरफ से एडवाइस देते हैं। मेन इसमें जो है ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव इंजेक्शन आते हैं, वो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से उपलब्ध करवा रही है और जितने भी मरीज है उन सबको टाइमली ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। मुझे लगता है सारे मरीज जल्दी ठीक होने चाहिए। बिल्कुल। तो एक ऐसा भी एक आया था बीच में, सर एक दो सवाल आखिरी ले लेता हूँ, बीच में कि एक ऐसा था कि महाराष्ट्र में कि पानी पीने की वजह से लोगों के बाल झड़ने लगे, लोग गंजे होने लगे, तो क्या लगता है ये कुछ जगहों पर पानी के में कोई ऐसे केमिकल या कुछ ऐसी चीजें मिले जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर, रोड साइड फूड या फ्लूइड या पानी, इन्फेक्टेड पानी से बचना चाहिए। प्लस थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं है। केमिकल होते हैं तो डेफिनेटली आपके हेयर लॉस में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई बार लोग हाई प्रोटीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर, जिसको भी देखो, जो भी आदमी को देखो, जो भी इन्फ्लुएंसर को आप देखोगे इंस्टाग्राम पे वगैरह पे, हर आदमी प्रोटीन 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 लो, प्रोटीन पाउडर लो, प्रोटीन शेक लो, बॉडी बनाओ, मसल्स बनाओ। वो अननेसेसरी जो ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी को भी नुकसान करता है, आपके हेयर फॉल भी करवाता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें उससे मालूम पड़ सकती है। आपको बता दें कि गिलेन-बैरे सिंड्रोम के ये मामले तब सामने आए जब अस्पतालों में मुख्य रूप से सिंगल रोड, खड़गवासला, धायरी, किरकटवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों से जीबीएस रोगियों को रिपोर्ट करना शुरू किया गया। शक होने के बाद पुणे के कई इलाकों से पानी के सैंपल्स चेकिंग के लिए भेजे गए। शुरुआती दिनों में 23 ब्लड सैंपल्स भी इकट्ठे किए गए थे और उन्हें आईसीएमआर में भेजा गया था। इन ब्लड सैंपल्स में डेंगू, जीका और चिकनगुनिया के लिए नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, लेकिन जीबीएस रोगियों के 11 स्टूल सैंपल्स यानी मल के नमूने से भी 9 नोरोवायरस संक्रमण के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 नमूनों में कैम्पीवेक्टर जेजुनी बैक्टीरिया संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि जीबीएस का इलाज काफ़ी महंगा है। हर इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपये है। जीबीएस तब होता है जब शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम सहित बैक्टीरिया वायरल संक्रमण पर प्रतिक्रिया देते वक्त दिमाग के संकेतों को ले जाने वाली नसों पर गलती से हमला कर देते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि गिलेन-बैरे सिंड्रोम के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक के हो सकते हैं, जिसको लेकर सभी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय रहते ही लक्षणों पर ध्यान देकर अगर इलाज ले लिया जाए तो रोग को गंभीर स्थिति में पहुंचने से पहले ही ठीक किया जा सकता है। कैसे करें बीमारी की पहचान? मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि गिलेन-बैरे सिंड्रोम आपकी पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करती है। ये नर्व्स और मसल्स की गति, शरीर में दर्द के एहसास, टेम्परेचर और शरीर के छूने पर होने वाले इंटरेक्शंस का एहसास कराती है। इस नर्व्स को होने वाले डिस्टर्बेंस के कारण आपको कमजोरी, चुभन, लकवा मारने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स।